हेलो डियर स्टूडेंट, कृष्णा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा प्रसन्न रहें और अपनी पढ़ाई को लेकर के समर्पित रहें। पिछले दो वीडियो में मैं आपसे निरक्षी और अक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन हमने कर लिया है। अब अक्षी और निरक्षी स्थिति के आधार पर हम क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है अक्षी और निरक्षी स्थिति में, वह आपका दिया हुआ है दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻³ मीटर पर स्थित है। तो ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 जो है उसमें हमें निकालना है 0.6 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा पार्ट 2 में हमें निकालना है 0.4 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में E का मान निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें भौतिक राशि जो होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो पता कैसे चलेगा हमें कि भौतिक राशि कौन सी है। तो भौतिक राशि जब भौतिक राशि जो भी आंकिक मान दिया रहता है न्यूमेरिकल में, तो आंकिक मान के आगे आंकिक मान के बाद में जो यूनिट लिखा रहता है, जो मात्रक लिखा रहता है, उसी मात्रक से हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि कौन सी भौतिक राशि है। और फिर उसको क्या करेंगे, जो भी गिवन क्वांटिटीज होती है, जो भी भौतिक राशियां जो दी गई होती हैं, उसको हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो समान परिमाण के आवेशों का मान यहाँ पे दिया हुआ है, और चूंकि दो समान परिमाण के आवेश हैं, उनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है, तो सीधी सी बात है, यह क्या होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव में आप देख रहे हैं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दी हुई है, ये 2L, इसको हम लेते हैं। तो 2L का मान ये हो गया है, ये मीटर में दिया हुआ है, और जो आवेश दिए गए हैं वो माइक्रोकूलम में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव में प्रत्येक आवेश का परिमाण, प्रत्येक आवेश का परिमाण Q = दिया हुआ है कितना, 3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, कूलम में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, -6 कूलम हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलम = होता है आपका 10⁻⁻6 कूलम होता है। तो हमने सिंपली क्या किया, 10⁻6 से क्या कर दिया, 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कूलम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब 2L दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L हम लेते हैं। 2L = दिया गया है 2 × 10⁻³ मीटर आपका दिया हुआ है। और सबसे पहली बात, तो जब भी हम आंतरिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, जितने भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनके यूनिट्स को हम एक ही स्टैंडर्ड में रखते हैं। या तो हम सीरियस में रख सकते हैं, या फिर हम MKS में रख सकते हैं। तो जितने भी भौतिक राशियां आपकी रहेंगी वो सब एक ही मात्रक की प्रणाली में होनी चाहिए, हम इस बात का ध्यान रखते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट जो हमें दिया गया है वह दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है 0.6 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये R दिया गया है हमारा, कितना दिया गया, ये R का वैल्यू दिया गया है। तो R का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 मीटर दिया हुआ है, और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अक्षीय स्थिति में जो फॉर्मूला होता है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, उसको हम लिख लेते हैं। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो जो सूत्र होता है वो आपका होता है E = 1/4πε0 2p आपका होता है R क्यूब होता है। क्या होता है, 2p/R
क्यू होता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चूंकि हम क्या करते हैं, पी का मान हमने नहीं निकाला है, आप पहले ही पी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चूंकि नहीं निकाला है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, पी का जो वैल्यू होता है, पी का जो वैल्यू होता है वह होता है 2q इंटू एक आवेश, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की जो दूरी होगी 2l, उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, अपॉन आपका क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। तो हम वैल्यू सिंपली पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू हमें मिलेगा, E इज इक्वल टू मिलेगा 9 इंटू 10⁻⁹, ये 1/4πε0 का क्या होता है, मान होता है। फिर इंटू हम करेंगे 2, ये आपका 2 हो गया। फिर Q का वैल्यू दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पर दिया गया है। फिर 2l का जो वैल्यू दिया गया है वो है 2 इंटू आपका कितना है, 10⁻³ है, तो 10⁻³ हमने लिख दिया। अपॉन यहाँ पर हम देखेंगे जो r का वैल्यू दिया गया है वो 0.6 मीटर दिया गया है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 6 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा, -1 मीटर हो जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट जब भी क्या होगा आपका, यहाँ पे बिफोर 1 डिजिट है और इसको हम डेसिमल पॉइंट को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब लेफ्ट हैंड से इसको राइट साइड में ले जा रहे हैं तो जितने अंक बाद लेकर के, जितने अंक दाहिने तरफ लेकर के जाएंगे उसमें हम गुणा कर देंगे 10⁻⁻1 का। तो एक अंक हम क्या ले, एक अंक बाद में लेकर के जा रहे हैं तो दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे 10 कितना लिखेंगे, -1 लिख देंगे। तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -1 आपका हो जाएगा। इसका होल क्यूब हम लिख देंगे जैसा कि फॉर्मूले में दिया गया है। तो दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो दिस इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 कितना 9, और ये 10⁻⁻6 -3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अपॉन आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 3 टाइम्स, और 10 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखेंगे ये आपका 3 2 6 हो जाएगा, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ से देखेंगे 3 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पर बचेगा, यहाँ पे सारे के सारे क्वांटिटी क्या हो गए, कैंसिल, सारे के सारे मान क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 10⁻³ है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, और नीचे जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। दिस इज इक्वल टू, तो आपका ये 1000 हो जाएगा, अपॉन कितना होगा 2, और 1000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा। और चूंकि ये ई का मान है तो ई का जो फॉर्मूला, ई का जो मात्रक होता है आपका न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने क्या कर लिया, निकाल लिया है 500 न्यूटन पर कूलाम। अब इसको हम चाहें तो इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 इंटू 10 कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और यूनिट वही रहेगा न्यूटन पर कूलाम या फिर न्यूटन कूलाम इनवर्स, जैसा कि NCERT में लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने निकाल लिया। आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। जो सेकंड पार्ट आपके सामने है, तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, R इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.4 मीटर दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में E का मान निकालना है। तो लिखेंगे सिंपली, फॉर्मूला लिखेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो आपका होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4πε0। इसका वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है, और P का जो वैल्यू है हमें पता है क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, Q इंटू क्या होगा 2L होता है, अपॉन R का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 मीन्स 4 इंटू 10 कितना -1, इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू
9 इंटू 10⁻⁹ क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, किसी एक आवेश का परिमाण हमें क्या करना है, रखना है। तो 3 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो लेंथ है, द्विध्रुव की जो लंबाई है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच की जो दूरी है वो 2l हम लेते हैं, और 2l का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻3 यहाँ पे दिया हुआ है। अपॉन में हम लिखेंगे 4 है, तो देखेंगे क्यूब है 4 का, तो 4 इंटू 4 3 टाइम्स लिखेंगे। इंटू हमें लिखना है 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, सिंपली माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 10⁻⁻3 और 10⁻⁴ कितना, -3, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा, अब इसका क्या कर दे, हम मल्टीप्लीकेशन कर दे, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा आपका। 27 अपॉन हमें मिलेगा 2 इंटू 4 हमें मिलेगा। दिस इंटू हमें मिलेगा 10⁻⁴ कितना है, यहाँ पर 10⁻⁴ देखेंगे 9 है, और यहाँ पे 10⁻⁴ कितना है आपका, -6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁴ कितना आएगा, +3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा, इसको हम 27 लिख रहे हैं, और दिस इज इक्वल टू हमें इंटू 10⁻⁴। अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं, तो 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 2 जा कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 27 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 27 को डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 27 को 32 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 0.84 मिलेगा, इंटू 10⁻⁴ कितना, 3 मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हम इस तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो 8.4 इंटू 10⁻⁴ हमें मिलेगा। जब भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट में हम जाते हैं तो हम यहाँ पर -1 को ऐड करेंगे, और जब भी राइट से लेफ्ट में आएंगे, जब भी राइट से किस में आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, तो यहाँ पर हम जो ऐड करेंगे पावर, वो प्लस में ऐड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट लेकर, आफ्टर 1 डिजिट लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पे 10⁻⁴ कितना हो जाएगा आपका, 3 - 1 यहाँ पर लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू 8.4 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो यूनिट होगा ई का, तो ई का जो मात्रक होगा वो होगा, हमें पता है न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 8.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने निकाला। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच।